नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल। इस वक्त हम मौजूद हैं बांद्रापुर में। अगर बात की जाए तो बहराम नाके पर, जहां पर बड़ी संख्या में आज हमारे साथ इस शो में बोल मुंबई बोल में लोग हैं, क्योंकि समस्या काफ़ी गंभीर है। क्योंकि मामला जो है नशा के लिप्त लोग हैं, नशा से जिस तरीके से लोग परेशान हैं। क्योंकि कहा जाता है कि नशा जो है एक ऐसा दीमक है, एक ऐसा वायरस है जो आपके दिमाग को, आपके आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों पर उसका जो है इफेक्ट पड़ता है। और लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि एरिया में नशा धड़ल्ले से बिक रहा है और युवा वर्ग इसका बड़ी तादाद में शिकार हो रहा है, जिसको लेकर ये तमाम लोगों के मन में जो सवाल है वो लेकर खड़े हैं कि प्रशासन तक इनकी आवाज़ किस तरह से पहुंचे और एरिया में नशा मुक्त कैसे हो सके। सबसे पहले जुड़ेंगे समाज सेवक लियाकत शेख से। लियाकत भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या मुहिम है आपकी? सर जी, हम लोग चाहते हैं कि हमारे खेरवाड़ी तालुके में नशा मुक्त हो जाए और इसके लिए हम लोग 2008 से कंटिन्यू पीछे लगे हुए इनके। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है, पकड़ती है, मगर कोर्ट से दूसरे दिन छूट जाते हैं। मेरा ये कहना है प्रशासन, शासन से, प्रशासन से कि अगर आपस में दो लोगों का झगड़ा होता है तो उनके ऊपर चैप्टर केस लग जाता है एक ही केस में। तो इन लोग तो कम से कम 40-40, 50-50 केस लेके बैठे हैं, अभी भी मौजूद है यहाँ पर, लोग बेच रहे, तो इन पर तड़ीपारी कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर ऐसा होता है तो हमारी जो नस्ल है ये बच जाएगी, वरना सारे जो मासूम बच्चे आपके सामने नजर आए सब नशेड़ी हो जाएंगे और आगे देश का भविष्य क्या होगा ये आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। सर, मैं ये चाहता हूँ अपने माध्यम से कि हम लोग ने इसका पहले भी एक शांति मोर्चा निकाला, पुलिस से कहा कार्रवाई करना, कार्रवाई होती है, दूसरे दिन छूट जाते। मेरी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि खेरवाड़ी तालुके में नशा बंद होना चाहिए, वरना हम लोग आने वाले 15 दिन के बाद इसी जगह पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जितने लोग बेचते हैं, जितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, सबको तड़ीपार करने की मांग करेंगे पुलिस से। बिल्कुल, नशा मुक्त होना चाहिए खेरवाड़ी इलाका। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज युवा वर्ग नशे का शिकार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी शिकायत प्रशासन से, प्रशासन को पूरी तरह से एक एरिया के अंदर उनकी जवाबदेही बनती है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर ये नशे की जो बच्चों को लत लग रही है, इससे आने वाली हमारी नस्ल पूरी ख़राब होने वाली है। तो कम से कम यहाँ के जो समाज सेवक लोग आगे आ रहे हैं, तो प्रशासन को क्या होना चाहिए कि उनकी बात सुननी चाहिए। और बात के अलावा जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो ये पाउडर या अफीम, चरस, गांजा बेच रही हैं, उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ अभी कुछ भी नहीं है। 15 दिन के बाद जो यहाँ पर मुहिम छेड़ी जाएगी तो प्रशासन को भी तकलीफ होगी, क्योंकि यह हमारे बच्चों की नस्ल का सवाल है और ये हमारे बच्चे कोई बाहर के नहीं है, हिंदुस्तान की नस्ल है। अगर यही बर्बाद होगी तो फिर क्या बचेगा देश के अंदर? इसी तरह से मैं चाहता हूँ और हम चाहते हैं सारे लोग कि नशे की जो दवाएं लोग बेच रहे हैं, जो पाउडर बेच रही हैं, इनको यहाँ से पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना चाहिए और उनके साथ में प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर हम उनके खिलाफ भी ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। और हमारा एक एरिया नहीं है, ये पूरी महाराष्ट्र की बात करते हैं हम कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर बंद होना चाहिए ये। बिल्कुल, नशा एक ऐसा दीमक है जो आपको, आपके पूरे परिवार को नष्ट करता है, क्योंकि नशा से पूरी तरीके से पूरा परिवार बिखर जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज नशे के शिकार युवा वर्ग बड़ी तादाद में हो रहा है, युवा पीढ़ी जो है, कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन वही भविष्य अब अधर में है, क्योंकि नशे का जो कारोबार है वो बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज आप लोगों ने यहाँ पर एक मुहिम शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे? ये मुहिम तो अभी शुरुआत है सर, इसके आगे जो है और भी बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जाएगी और मोर्चे भी निकलेंगे और प्रोटेस्ट भी होगा। इस तरीके से हमने पहले भी किया है काफ़ी बार। प्रशासन जो है अपनी तरफ से मेहनत करता है, लेकिन पूरी तरीके से सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कोर्ट से उनको जो है बेल मिल जाती है। अब बेल मिलने की वजह से जो है वो लोग फिर आते हैं, फिर वापस वही कारोबार शुरू हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर से जो है यहाँ पे भूख हड़ताल का मोर्चा होगा और इंशाल्लाह उनके साथ में जो है काफ़ी एनजीओस और सपोर्ट करेंगे। जया फाउंडेशन, दुआ एनजीओ, सहायता फाउंडेशन, चिश्तिया फाउंडेशन और काफ़ी फाउंडेशन है तो समाज सेवक लियाकत साहब के साथ में मिलकर जो है इनका साथ देगा। आपने कहा प्रशासन काम करता है, लेकिन वजह क्या है कि यहाँ पर जो नशा मुक्ति जो अभियान है, जो लोग नशे के व्यापार कर रहे हैं, उन पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? अब ये जो है कोर्ट से पूछना पड़ेगा कि सर उनके ऊपर इतनी हल्की कार्रवाई क्यों होती है, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जैसे नॉर्मल आदमी के ऊपर लड़ाई होती है तो चैप्टर केस बनता है। अब ये लोग इतने बड़े बड़े इनके ऊपर केसेस हो चुके हैं, एक बार नहीं कई बार हो चुकी है, एनसी हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, तो इनको तड़ीपार क्यों नहीं किया जाता? अच्छा, कुछ लोग तड़ीपार होने के बावजूद यहाँ मौजूद होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम दिए थे प्रशासन को, प्रशासन आती है वो गायब हो जाते। अब वो रीज़न क्या है वो हमें आज तक पता नहीं लग सका।
बिल्कुल, ऐसे ही तमाम लोग हैं, सबके जहन में सवाल है और जानेंगे सबसे। युवा वर्ग भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस नशा अभियान को लेकर। इस नशा अभियान को लेके भाई कुछ कहना तो यही है कि हमारे नेताजी जो है वो अकेले ही लड़ते हैं ना ये चीज़ के लिए कि भाई नशा बंद कराओ, नशा बंद कराओ। बाकी कोई उनका साथ नहीं देता है। बाकी हमारे जितने भी लीडर हैं कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कल भी मैंने एक को पकड़ा था जो नशा का माल बेचता है, उसको राइट हैंड मैंने पकड़ा, उसके पास में माल भी था। बाकी हमारे जो यहाँ के स्टाफ के लोग हैं, पुलिस स्टेशन जो हमारी पड़ती है, मैंने उसको राइट हैंड पकड़ाने के बाद में भी उसने 5 मिनट खड़े किया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने हमारे नेता को फ़ोन किया तो नेता ने बोले उसको पकड़ के ले गया और मेरे साथ में लेके चलो, कैसा एफआईआर नहीं बनाएंगे फिर हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये कोशिश में लगे भाई यहाँ पे तो खुलेआम बेचते ना, यहाँ ब्रिज पे खड़े रह के, ब्रिज के नीचे, यहाँ पे स्टेशन के पास में, और स्टाफ वाले खुद उनके साथ में खड़े रहते वॉचिंग पे कि भाई कोई आवे ऊंचा बंदा तो उन लोग को टरका देते। तो इसके लिए भाई ये चीज़ के लिए हमारे नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो मेन है जो बेचने वाले उनको छोड़ देंगे और जो खरीदने के लिए आया उसको पकड़ लेंगे और उससे फिर पैसा लेंगे, उसको जमा करेंगे, उस पर केस बनाएंगे। तो ये काम ऐसा चल रहा है। तो अभी खुल के आए हमारे नेता सामने, अभी जो भी कार्रवाई करना रहेगा तो हमारे नेता करेंगे आगे। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग अगर अपनी आप समस्याओं को लेकर आवाज उठाएंगे तो ही आपकी समस्या दूर हो सकती है। और भी ऐसे तमाम लोग हैं, युवा वर्ग है, जानेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। अगर बात करें नशा को लेकर क्या कुछ कहेंगे, आपसे जानेंगे, आप बोलेंगे। बिल्कुल, लियाकत भाई क्या कहेंगे, बेचने वाले अगर बंद होंगे तो पीने वाला अपना आप दूर हो जाएगा नशे से। सर बेशक ये लोग जो कह रहे हैं सब बराबर है, बेचने वाला अगर बंद होंगे तो पुलिस अपना काम कर रही है भाई। लोगों को लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, वो पकड़े जाते हैं मगर सेकंड डे ही वो लोग वहाँ से छूट जाते हैं। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि जब वो पकड़े जाते हैं उनके पास इतने केस है तो उनको तड़ीपार किया जाए। हमारे नौपाड़े में बिक रहा है या बहरामपाड़े में बिकने से हमारी मासूम जनता परेशान हो रही है। लोग यहाँ पे चोरी बढ़ जा रही है इसके कारण। अगर नशा करता है, नशे के लिए पैसा नहीं मिलता, बाद में तो चोरी करता है, लड़कियों को छेड़ता है। ये सारा हमारे प्रशासन पे आता है, पुलिस पे ये कार्रवाई करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं मांग करता हूँ हमारे खास करके हमारे जोन 8 के डीसीपी साहब से, कुंभार साहब से गुजारिश करूँगा, हमारे निर्मलगढ़ से सीनियर साहब से गुजारिश करूँगा, सर ये जो लोग बेचते हैं रिकॉर्ड तो सारा आपके पास भी है, क्योंकि इन लोगों पर काफ़ी केस है, तो उनको तड़ीपार क्यों नहीं करते। अगर ये तड़ीपार होते हैं तो ये मोहल्ला खुद ब खुद साफ हो जाएगा। यहाँ से बेचने वाले चले जाएंगे तो जो पीते हैं उनको हम रिहाब में हम लोग डालेंगे, उन लोगों की सफाई हम लोग करेंगे, उनको अच्छे से हम लोग काम पे लगाएंगे, अच्छे से इनको मतलब उनकी एक फैसिलिटी हम लोग देने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि ये बेचने वाले ऐसा हड़िया है। बस पुलिस से ये गुजारिश है कि आप कार्रवाई तो करो लेकिन थोड़ा सख्ती से कदम लो और इन लोगों को तड़ीपार करो सर। यहाँ बिल्कुल, प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे। अगर जिस तरीके से जब बेचने वाले नहीं रहेंगे तो पीने वाले अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से नशा अगर आप करते हो तो नशे के साथ साथ एक तो आप नशे से अपने शारीरिक और मानसिक विकास को तो आप खो ही रहे हो, दूसरी तरफ आप अपनी आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ कर रहे हो और साथ ही पूरा परिवार कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति पे आ जाता है। ऐसे ही कई सवाल हैं जो आम जनता के बीच में है, आपसे जानना चाहेंगे नशा को लेकर क्या कुछ कहेंगे। आपके इलाके में किस तरह से नशा का कारोबार चलता है? आप लोग कोई बोलने चल होता है? तो है, होता है। वो तो क्या कहेंगे, क्या कहना? बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे ही तमाम सवाल हैं भाई। अगर नशा मुक्ति की बात करें, सरकार लगातार नशा मुक्ति अभियान करती है, नशा जो है लोगों को रोकने की तरह तरह से अभियान एनजीओ चलाते हैं। लेकिन क्या कहेंगे यहाँ पर बहराम बाग में, अगर बहराम पहाड़ी की अगर हम बात करें तो कितना यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान कारगर है? प्रदीप भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आप इस मुद्दे को लेकर आए। और मैं एक थोड़ा सा 2 कलाम पेश करता हूँ जो समझदार के लिए काफ़ी है। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब होती हैं, और जिस बस्ती और जिस शहर जिस गली में नशा बिकता है वहाँ की नस्लें खराब होती हैं। और आज जो नशे के ऊपर आपने ये जो प्रोग्राम लिया है ये बहुत सराहनीय है। और दूसरी चीज़ क्या, जो ये इसमें जो सबसे बड़ी जो कमी है प्रशासन की है। प्रशासन अगर थोड़ा अपना रुख दिखाए तो ये जो बिचौलिए हैं जो नशे का कारोबार करते हैं या जो मेडिकलों में जो चंद पैसों के लिए जो नए नौजवानों को जो है नशे की गोलियां वगैरह देते हैं, इसमें 1-2 आदमी का काम नहीं है, इसमें 3-3 आदमी हैं जो नौजवान तबके की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नौजवान हमारे देश का भविष्य है, आज नशे के चक्कर में अपना भविष्य खत्म कर रहा है। बिल्कुल, भविष्य खत्म होता है क्योंकि कहते हैं युवा देश का भविष्य है, लेकिन वही भविष्य अधर में है।
आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो तमाम एनजीओ बात की जाए, प्रशासन की, तो अभियान चलाया जाता है नशा मुक्ति अभियान, वजह क्या मानते हैं कि आर्थिक राजधानी मुंबई में बांद्रे इलाके में अभी भी धड़ल्ले से बिक रहा है नशा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई ज़मीनी तौर पे नहीं हो रही है, ना ऐसा कोई साथ और सहयोग दिया जा रहा है जिससे अब लगे कि प्रशासन नशा मुक्ति के खिलाफ है। जिस तरीके से इन लोगों ने, मैं इस चीज़ की बधाई देता हूं पुलिस प्रशासन को कि इन्होंने जिस तरीके से हेलमेट के ऊपर कार्रवाई की है, एक सड़क के ऊपर 3-3 जगह नाका लगाया है, लेकिन हेलमेट से ज़्यादा घातक समाज के लिए और इस पूरे देश के लिए जो है वो है नशा, और इस नशे को ये लोगों ने छोड़ दिया है। हमारी शिकायत करने के बावजूद भी ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते और बड़े धड़ल्ले से बिक रहा है। सबको पता है कहाँ बिक रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। मेरी प्रशासन से यही एक मांग है, ये इसके ऊपर सुई मोटो केस ले, किसी के कंप्लेनर की ज़रूरत नहीं, आप खुद कार्रवाई कर सकते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई लेकर के इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें और इनको कम से कम जो ड्रग्स के अंदर सज़ा है 2 साल की, सोई मोटो केस लेकर के इनको भेजे। ये समाज से बेचने वाले अगर कम होंगे तो बाकी लोगों को, जैसा अभी लियाकत भाई ने बताया कि हम लोग रिहैब करके उनको सही तरीके से ला सकते हैं, ये इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। बिल्कुल काम कर रहे हैं क्योंकि जनता खुद जागरूक होने की कोशिश करे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर ड्रग्स का धंधा धड़ल्ले से हो रहा है, लोग जानते भी हैं कहाँ बिके, लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं अभिभावक को भी ध्यान देने की ज़रूरत है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक के समाज जागरूक नहीं होगा तब तक कि ये मसला ख़त्म नहीं होगा। तो इसके बारे में कोशिशें समाज में हो रही है। अइम्मा मसाजिद जो है वो अपनी तकरीरों में ये बात कह रहे हैं कि भाई नशा नहीं करना चाहिए। वालिदैन के साथ हमारी मीटिंग्स हो रही है। अभी रिसेंट में हमने एक रैली निकाली थी जो नशे के खिलाफ ही थी। स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये लेक्चर्स हो रहे हैं कि भाई ये कितनी बुरी चीज़ है। तो ये समाज खुद अपने अंदर एक तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है। दुश्वारी ये आती है कि भाई समाज अगर जागरूक हो भी रहा है तो ऐसा माहौल उनके सामने नहीं मिल रहा है जहाँ पर नशा आसानी से उनको ना मिले, ये दुश्वारी आती है। तो बेचने वाले कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो वापस से नशे में आ जाता है। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि भाई एक रास्ता बंद हो, दूसरा रास्ता जो कंटिन्यूस जो लोगों को जागरूक करने का वो तो सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा और एक दिन का काम है ही नहीं है। लेकिन वजह क्या है, अगर अभियान चल रहा है और फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं? असल देखिए, इसमें वजह जिसमें बात आई ना कि कानून तो है, एक कानून तो ये आप कहते हैं कि भाई स्कूल के बाजू में ड्रग्स नहीं बिकना चाहिए, लेकिन ड्रग मिलता है, उन लोगों को गोलियाँ मिलती है, सप्लाई मिल रही है। तो आवाम जागरूक होने के बाद, बोलने के बावजूद भी अब आज जो फैशन बन गया ना, आप देखिए फिल्म में क्या देख रहे हैं लोग, सिगरेट पीना, नशा करना, ये बहुत सारी चीज़ें, उसके एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो भी नौजवानों के दिल में वो लग रही है कि नहीं ये करने से कोई अच्छा मिलता है। आज समाज जो है एक ऐसी अफरा तफरी का मामला हो गया है कि थोड़ा सा परेशान हो तो आदमी ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। तो ये सब मसले की वजह से जो है हमने कोशिश की है कि लोग इस तरफ ना जाए, लेकिन कोशिश ये होनी है कि इस तरफ ना जाने से एक बड़ा जो डोर है बंद करना है, वो नशे बेचने वाले जो हैं उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, नशा बेचने वाले को बंद किया जाएगा। जब नशे का कारोबार बंद होगा तो युवा पीढ़ी इसका शिकार नहीं होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि वजह क्या है कि अब तक यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और जानेंगे ऐसे और भी लोगों से क्या क्या उनके जहन में सवाल है और किस तरह से वो प्रशासन से नशा मुक्त अभियान के साथ जुड़ने की मांग कर रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। हम पहले ही बता चुके कि हम बांद्रा पूर्व बहराम पाड़ा इलाके में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो जंक्शन है जहां आप बांद्रा जंक्शन के लिए जाते हो, बांद्रा लोकल स्टेशन के लिए यहीं से जा सकते हो। और पूरा एरिया जिस तरह से आज यहाँ हमारे साथ मौजूद है पब्लिक, और अगर बात की जाए तो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन की जो चौकी होती है, बीट चौकी, वो यहाँ पर एकदम बिल्कुल करीब में, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर धड़ल्ले से जो है नशे का कारोबार हो रहा है। और नतीजा ये है कि आप आम जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी को भी ऐसी ही हालत में देखते हो, नशा बेचते हुए देखते हो, तो आप भी उसको पकड़िए और पुलिस स्टेशन ले जाइए, ताकि आपके समाज के जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, वो इससे बच सके। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर नशे का कारोबार कहाँ कहाँ होता है, आपको पता है? पाइपलाइन पे, इंदिरा नगर पाइपलाइन पे होता है। बंद कराना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नशे की गोली बहुत सारी खा रहे हैं। वो अगर पुलिस वाले भी ये नहीं कर रहे, वो पुलिस वाले भी पैसा लेके खिलाने के लिए तैयार है, तो वो क्या कैसे बंद हो जाएगा? स्कूल में भी जाते हैं बच्चे लोग स्कूल के बहाने से, तो वो भी तो बंद ही कराने का। स्कूल में जा रहे बोल देते हैं, आते हैं शाम तक के 10 बजे तक के, क्या फ़ायदा बच्चे लोग का? क्योंकि वहाँ पे है दादागिरी करते हैं। दादागिरी बंद करा दे और ये नशाबंदी सब जिसका भी है, इन लोग को बंद करा देना चाहिए। बिल्कुल नशा बंद होना चाहिए। सर आपसे जानेंगे, थोड़ा आगे आइए, कि नशा जो अभियान है, स्कूलों में बच्चों द्वारा रैलियां निकाली जाती है, प्रशासन तरह तरह से जागरूक करने की बात करती है, बीएमसी भी दावे करती है नशा के खिलाफ मुहिम चलाने की। क्या लगता है कि आखिर इतनी मुहिम चलने के बावजूद भी लोग आज भी बड़ी संख्या में इसका शिकार हो रहे हैं? असल में क्या है कि माहौल एक ऐसा बच्चों को ऐसा माहौल मिलता है कि बच्चे स्कूल के बाहर देखते हैं कि उनके गेट के पास में गुटखा बिकता है, तंबाकू बिकता है, इस तरह की जो चीज़ें बिकती है, सिगरेट वगैरह बिकती है, तो बच्चे वो देख के उसके आदी बनते हैं। अभी बच्चे समझते हैं कि अच्छा काम है और बच्चे इसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। फिर धीरे 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 बच्चा जो है छोटे नशे से फिर बड़े नशे की तरफ जाता है। तो हमारा ये कहना है कि जो प्रशासन है इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दे। जैसा कि एक साहब ने बताया कि हेलमेट वगैरह के लिए जैसा टाइट किया गया, कड़क कानून बनाया गया, तो अगर कानून का अगर समझो सही उपयोग हो, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, बेचते हैं और लेते हैं, दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ये हमारा जो बांद्रा है ये इससे मुक्त, नशा मुक्त हो जाए। बिल्कुल नशा मुक्त हो जाना चाहिए। हमारे साथ एक शिक्षक हैं, उनसे जानते हैं। सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे नशा मुक्त अभियान को लेकर क्या कहेंगे? नशा मुक्त अभियान इस बहराम नगर बांद्रा पूर्व के क्षेत्र में कोई पहली बार नहीं, कई बार अनेक रूप से किया गया है। कई बार बच्चों की रैली निकाली गई है, कई बार हमारी माँ बहनें, बच्चों के माँ बाप, कई बार स्कूल के शिक्षक एक बड़ी संख्या पे लोगों के बीच में गए, लोगों को जागरूक किया। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी दिखाई देती है वो यहाँ पर मुंबई की पुलिस। मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी अगर कोई कमज़ोर कड़ी है तो वो मुंबई की पुलिस, जिनकी लापरवाही के कारण आज ये जो नशा बेचने वाले जो लोग हैं, जो इसका व्यापार कर रहे हैं, उनको पूरे तरीके से खुली छूट मिली है। और बाकायदा मैं ये भी बोलने में परहेज़ नहीं करूँगा कि मुंबई पुलिस और गलत और नशा बेचने वालों के बीच में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर साठगांठ है। और शायद मैं तो ये भी कहने से परहेज़ नहीं करूँगा कि काफ़ी हद तक इन्हें पैसे भी पहुँचाए जाते हैं, जो कि इस बहराम नगर के ठीक बाजू में एक मार्ग है। और नारकोटिक सेल, नशा बेचने वालों के ऊपर गिरफ्त करने के लिए मुंबई पुलिस के पास एक डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं नारकोटिक सेल। नारकोटिक सेल का एक बहुत बड़ा यहाँ पर विभाग है AK मार्ग के अंदर। इस सेल की मौजूदगी में भी इनकी नाक के नीचे अगर नशा बेचने वाले ये कारोबार कर रहे हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आज हमारे साथ में इंटरव्यू लिया जाता है, पब्लिक की राय ली जाती है। मैं यहाँ पर एक खुला चुनौती देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच आए और हमारी इस पीड़ा को सुना। दूसरा मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारी इस पीड़ा को लेकर के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के बड़े अधिकारियों के पास जाया जाए, नारकोटिक सेल के अंदर जो अधिकारी बैठे उनसे सवाल पूछा जाए कि इतने बार रैलियाँ होती, इतने बार शिकायतें आती हैं, क्या आपने इस मामले में किसी एक को भी अभियुक्त बनाया? कितनी जगह आपने धाड़ें मारी? कितनी जगह पर आपने नशा बेचने वालों को रंगे हाथ पकड़ा? और इसका बुरा परिणाम हाल ही में माहिम के अंदर जो वहाँ पर एक मियामी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, माहिम चर्च के बाजू में एक रोड पर फुटपाथ पर एक परिवार रह रहा था। ठीक 2 दिन पहले की घटना है। 4 साल की बच्ची को ये चरसुल्ले, ये गर्दुल्ले
लोग उसको उठा के लेके गए, उसके साथ बलात्कार किए और उसका गला रेत के, उसका गला काट करके बाजू की खाड़ी में फेंक दिए। ये इस नशा का ही नतीजा है जिसके ऊपर हमारी मुंबई पुलिस नाकामयाब रही। मैं पूरा दोषी मुंबई पुलिस और नारकोटिक सेल को जिम्मेदार ठहराता हूँ। लियाकत भाई, आपने कहा यहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि पुलिस नहीं कर रही, क्या कहेंगे? नहीं सर, कार्रवाई मंदी के साथ कार्रवाई तो हो रहा है, पकड़े जाते हैं, सुबह कोर्ट से छुड़ जाते हैं, फिर हमारे सामने आगे आगे ऐसा बोल, एक मतलब हमको चिढ़ाया हुआ हो रहा है। तो मेरा ये प्रशासन से कहना है, पुलिस से कहना खास करके, कि जब इनके पर अपनी इतने केसेस है तो ये तड़ीपार क्यों नहीं होते? इनके वजह से जैसा आसिफ भाई ने बोला कि मासूम बच्चों के रेप हो रहे वगैरह वगैरह, काफ़ी काम हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए आपके सामने चोरी हो रही, देखिए ये देखिए नशा करने वाले यहाँ पे, देखिए अभी हमारा ये चालू है और यहाँ देखिए चोरी हो रही है। ये हाल होता है। देखिए ये नशा अगर पैसा नहीं मिला तो ये हाल होता है। देखिए रंगों हाथ अपने हाथ से देखिए आप लोग, ये हाल हमारे खेरवाड़ी तालुका का हो गया है। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ से नशा मुक्त होना चाहिए। इसकी कारण सिर्फ यही है कि इन लोगों को तड़ीपार किया जाए। काफ़ी औरतें इसमें बेच रही है, काफी मासूम बच्चे बेच रहे हैं, पुलिस औरतों को हाथ डालती नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है पुलिस से कि जब आप जावे राइट डालने तो लेडीज पुलिस लेके जाइए और उनके साथ जो मासूम बच्चे रहते हैं उनकी बच्ची के हगीज में देखिए उसके अंदर उनका नशा बेचने का रहता है। जिस जगह वो लोग बैठते हैं उसके पलंग के नीचे वो लोग गधेले के नीचे नशा रखते हैं, उनके घरों में झोपड़े में ऊपर रखा जाता है। तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतने कानून के अंदर दायरे हैं हमारे, तो उसको इस्तेमाल करें, उनको तड़ीपार करें यहाँ से। ना तो ऐसा होगा आगे चल के कि हमारे खेरवाड़ी तालुके में 90% लोग नशेड़ी हो जाएंगे। हम लोगों का ये भविष्य पूरा खराब होता है, हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर नशे का धंधा किस तरह से चलता है? यहाँ पर चलता है, बाकी मुंबई पुलिस यहाँ की जो एक निर्मल नगर के सीनियर साहब है वो तो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर स्टाफ लोग जितने हैं पूरी कार्रवाई करते हैं, रात में राउंड मारते हैं, पूरी कार्रवाई चालू है। बाकी ये नशा बंद करना चाहिए इन लोग को। बिल्कुल नशा बंद करना चाहिए। ऐसे ही तमाम और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे नशा के लेकर क्या कहेंगे, यहाँ पर किस तरह से नशे का कारोबार चले? नशा का कारोबार जैसा है वैसा तो बहुत ख़राब चल रहा है इस टाइम, लेकिन हमारा ये कहना है कि आपसे कि ये मुंबई पुलिस प्रशासन को दिखाया जाए कि माने ये नशा मुक्त होना चाहिए और नशा मुक्त ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। बिल्कुल, प्रशासन से तो गुजारिश की जाती है, प्रशासन करता है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम और आप सबकी बनती है, क्योंकि आप अगर अपने बच्चे को सही गाइडलाइंस देंगे, सही दिशा निर्देश करेंगे तो बच्चा शायद इस तरह की हरकतों से दूर रहेगा। सबसे बड़ी बात, एक सवाल ये, पुलिस और प्रशासन को तो हम दोष देते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो एक अभिभावक की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है, ये जानना जरूरी होता है या नहीं? देखिए प्रदीप जी, यहाँ पे माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा बच्चा कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। खाली आप किसी एक के ऊपर जो है टोकरा फोड़ना मेरे हिसाब से तो गलत है। आपका बच्चा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को आ रहा है, कभी माँ बाप पूछते हैं क्या कि मेरा बच्चा कहाँ से आ रहा है, किस महफिल से आ रहा है, बाहर से आ रहा है कि डांस बार से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है? माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पे निगरानी रखे। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन कहीं ना कहीं तो लूज दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। जो नशा बेचते हैं मामला कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर भी आके अटका है। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे नशा को लेकर जिस तरह से युवा वर्ग शिकार हो रहा है? ये कि नशा को चलाने के लिए ताली एक हाथ से बजती नहीं है, ठीक है। पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ना दंगा भी रोक सकती है और कुछ कहीं झगड़ा ना हो वो भी कर सकती है। रात को 12 बजे दुकानें बंद करा सकते थे क्या? उनको पूरे दिन भर ये लोग जो धंधा करते हैं इसका मेमडी का और उसका वो नहीं कर, सब मालूम है उनको किधर हो रहा है, कौन बेच रहे हैं, सब कुछ है। आज बहरामपाड़ा, नौपाड़ा, घास बाजार, इसके अंदर ज्यादातर बच्चे नशे के शिकार हुए और इसके जिम्मेदार मैं तो पुलिस को ही मानता हूँ। क्यों कि अगर इन लोग बेचना बंद कर दे तो खरीदने वाले ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। ये हमारे लियाकत भाई ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, उनके साथ बाकायदा इन नशाखोरों के जो डीलर है उन लोग ने उसके ऊपर गलत इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। तो जो नशे के लिए आवाज उठाता है उसके साथ ये लोग बहुत जबरदस्ती करते हैं, गलत तरीके से धमकियां देते हैं। इस नशे को रोकने के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि जो इनके जो धंधे हैं सब मालूम है, जो बेचने वाले उनको बंद कराए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। कार्रवाई भी नारकोटिक्स के अंदर करे, ऐसा नहीं कि लेके गए खाकर छोड़ दिए।
बाकायदा उनको कोर्ट में हाजिर करके और जो माल मिला है वो माल कितना मिला माल दिखावे। थोड़ा माल बताएंगे तो जल्दी छूट जाते हैं लोग। तो इनको बाकायदा इनके ऊपर यहाँ से तड़ीपार करो। यहाँ बहराम के अंदर कम से कम 150 से 200 लड़के लोग इस चीज का धंधा करते हैं। घस बाजार में, नौपाड़े में इस चीज को रोकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नशा जो है रुके। उसपे जिस तरीके से लोग प्रशासन और पुलिस पर टिकड़ा फोड़ते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि लोगों को जागरूक होने की। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में मुंबई पुलिस एक्टिव मानी जाती है, तो ये एमडी नशाखोरी क्यों नहीं बंद कर लेती? नशाखोरी बंद करना चाहिए। लेकिन पुलिस अपना काम कर भी रही है ना। लोगों का कहना है कि पुलिस काम करती है, लेकिन अगर काम करती तो ये हो ही नहीं सकता। अगर पुलिस काम करने लग जाए अपने सही ढंग से, कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या कहेंगे आप लोग आने वाले समय में किस तरह की मुहिम चलाएंगे अपने एरिया में? हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ खराब हो रही है, हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, हमारा परिवार आगे जो देश जिसके कांधे पे देश का भार आने वाला है, वही लोग जो है ना एकदम जो है कमजोर हो जा रहे हैं। बिल्कुल, माँ बाप के कंधों पे आज बच्चे माँ बाप के कंधों पे जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वालों को क्यों संरक्षण ये देंगे? कहाँ से ये खराबी है? अगर पुलिस चाहे वे तो ये कोई भी नशा या कोई गलत काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे तो नशा पे रोक लग सकती है। आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन क्या लगता है कि वजह क्या है कि प्रशासन पीछे रहता है? प्रशासन की अपनी वजूहत होगी। ज़्यादा करके जो ड्रग्स डीलर या जो होते हैं वो उनको खबरें मुहैया कराने का काम करते हैं। ज़्यादा करके खबरी लोग होते हैं, जगह जगह पे पुलिस को वो लोग अपना खबर देने का काम करते हैं। और दूसरी वजह भ्रष्टाचार भी हो सकता है। नहीं तो पुलिस के आगे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, खास करके मुंबई जैसी पुलिस जो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आती है स्कॉटलैंड यार्ड के बाद में, कि उसके आगे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। और इसी तरीके से माँ बाप के ऊपर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं हर जगह। नशा के खिलाफ बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और बहुत सारे लोगों के जहन में कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग पुलिस पर ही टिकड़ा फोड़ते हैं, प्रशासन पर टिकड़ा फोड़ते हैं, लेकिन क्या लगता है कि लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है या नहीं कि अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें और इस तरह के कारोबार करने वालों को पुलिस के हवाले करें? सबसे पहला तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आप ऐसे ठिकाने पे आए जहाँ पे गलत इतना बिक रहा है सर। और ये सब लियाकत भाई और यहाँ के जो कौम वाले ये सब आज आगे आ रहे। आप जो बोल रहे हो पुलिस कुछ नहीं करती, वो पकड़ के हमारे सामने लेके जाएगी, दूसरे दिन छोड़ देती है। दूसरे दिन आप देखो आके वापस वही धंधा कर रहा है कि इन लोग का ऐसा नहीं कि भाई रोज एक पुलिस खड़े रहो और तड़ी पार भी नहीं करते। खाली उसको बुलाएंगे, हमारे सामने रखेंगे और छोड़ देंगे, दूसरे दिन से वापस वो गलत बेचता है। यहाँ के नगर सेवक को, यहाँ की तो MP आती ही नहीं है, उसको जाके बुलाया कितने बार, उनको जाके लेटर भी दिया है, MP आ रही नहीं है, वो नहीं आ रही, नगर सेवक नहीं। ये रोड देखो सर आप, यहाँ से बच्चे लोग स्कूल जाते गिर जाते, गाड़ी आती जाते, रोड नहीं बना रहा है वो अभी। और नशे के बारे में सब जगह नशा के बारे में भी बोला, गलत के लिए। अभी ये लियाकत भाई ने जो मुहिम उठाया है अभी से नहीं बहुत साल से कर रहा है। आप आए, उनको सपोर्ट किया, वो अच्छा है कि आप भी जरा ऊपर तक जाओ, मुख्यमंत्री के कान में तक डालो ये सब बात कि भाई यहाँ गलत बंद नहीं हो रहा है, यहाँ के बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं। आप देखो स्कूल नहीं जाते, वहाँ जाके स्कूल गुटली मार के वहाँ जाके गलत पीते, बड़े बड़े लोग सब खराब होते जा रहे भाई इधर। बिल्कुल लियाकत भाई, सवाल ये है कि आपने मुहिम छेड़ी, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं BMC द्वारा किस तरह की मुहिम चलाई जाती है जागरूकता को लेकर? नशा मुक्त अभियान की कोई मुहिम चलाई जाती है? सर BMC नाम तो सिर्फ सोशल वर्कर लोग को मालूम है, बाकी लोगों को तो मालूम ही नहीं BMC क्या चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ कोई कार्रवाई करती नहीं BMC। 22 आदमी लोग यहाँ कचरा सफाई के होना चाहिए, 2 आदमी घूमते हैं यहाँ, बाकी 20 आदमी का पैसा जेब में। तो यहाँ पे प्रशासन BMC, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर, सबसे पहला काम BMC का है, यहाँ साफ सफाई गंदगी वगैरह देखना, मगर कुछ नहीं, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी ये 99-100% मुस्लिम बस्ती है, इसके लिए हमारे तरफ यहाँ का शासन प्रशासन का फोकस नहीं होता है, हम लोगों को कचरे के डब्बे में रखा जा रहा है बस। आप लोगों ने कभी इस तरह के जो अभियान नशा मुक्ति से परेशान लोग अपने जनप्रतिनिधियों के पास गए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो MLA हो, खासदार हो, नगर सेवक हो? सर जी मेरा पत्र बोलेगा इस बारे में, मैंने हर आदमी को, हर शासन प्रशासन को, नगर सेवक को, MLA MP सबको पत्र द्वारा बताता हूँ। 2008 से अगर आप कैमरे में चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं, 2008 से मेरे पास कंप्लेंट है।
हम लोगों ने हर जगह कंप्लेंट की, मगर कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पे लोग सिर्फ इलेक्शन के वक्त 15 दिन के लिए आते हैं, अरे मेरे भाई 15 दिन के उसके बाद ये सब हिंदू हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ निर्मल नगर पुलिस स्टेशन की किस तरह की भूमिका है, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि निर्मल नगर पुलिस स्टेशन कार्रवाई करता है लेकिन उनको कोर्ट से बेल मिल जाती है। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन से किस तरह से आप लोगों को सहयोग मिलता है? सर जी, निर्मल नगर हो रहा क्या है, एक्चुअली होता क्या है, जो बेचने वाले लोग बड़े बड़े कलाकार टाइप के होते हैं, उनको सिखाया जाता है कैसा बेचना। एक आदमी के पास 10 पुड़ी देते और खुद दूसरी तरफ बैठते। वो पकड़ा गया, मैं नशे के लिए रखा था, तो वो कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई बड़े पैमाने पे होना चाहिए। जो मेन पॉइंट जिनका हम लोगों ने आपको नाम दिया है उनको पकड़ो, उन लोगों को पकड़ गया। और मैं अड्डा बताता हूँ, जगह बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये यहाँ पे बाजी में बिल्डिंग नंबर 54 है रेलवे का, जो टूट उस जगह बैठ के पीछे बेचते हैं। गरीब नगर में बेचा जाए, एक लंगड़ी करके औरत वो बेचती है। बहराम पाड़े की तरफ बेचा जाता है। नौपाड़े के कब्रिस्तान में आप लोग किसी भी वही लोग सब जाते हैं, शाम में 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे के पूरे लोग बैठे थे, बेचना और पीना चलता है। मैंने कई बार यहाँ पे शासन प्रशासन को बोला, मगर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं। हमें लगता है कि शायद शासन प्रशासन को हमारे भूख हड़ताल करने का इंतजार है, तो हम लोग तैयार है भाई। अगर ये तड़ीपार नहीं होते तो ये सारी जनता के साथ हम लोग इसी जगह पे भूख हड़ताल भी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती तो भूख हड़ताल करने को ये लोग तैयार हैं। लेकिन चलते चलते एकदम सर संक्षेप में जानना चाहेंगे इस ड्रग्स के नशे को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे। हमारे डॉक्टर साहब, मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक है। ये जो हमारे लियाकत भाई है, कई सालों से इसके पीछे पड़े हैं। इसी का जो नारकोटिक जो सिस्टम चल रहा है, जो नशा चल रहा है, आप अगर आज देखोगे वो बंदा आज भी बेच रहा है, कल भी बेचेगा और कल भी बेच रहा था। कल उसको पकड़ के लेकर गया तो वो आपको दोबारा वही जगह भी मिलेगा जहाँ बिक रहा है। एज ए डॉक्टर, इस तरह के नशे से लोगों को किस तरह की दिक्कतें होती, क्योंकि कहा जाता है कि ड्रग्स पीने से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों चीज नष्ट हो रहे हैं। देखो कैसा, अगर आप जहाँ पर भी नशेड़ी लोग जहाँ बैठे हैं आप देख लो, वो कहीं पर भी लड़ना झगड़ना, इरिटेशन, आने वाले जाने जो भी लोग आ रहे जा रहे हैं उनको परेशान करते हैं और वो खुद का तो नुकसान कर रहे हैं। और जो आने वाली नई पीढ़ी है, जैसा हमारे इधर, जैसा आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए लेके जाते हो तो 12-13 साल तक वो आपके अंडर में रहता है। जैसा वो लोगों में जाना शुरू करता है तो पता चला आपको 2 साल के बाद में नशा करता हुआ धक्के पे जो पोजीशन इन्होंने बताया, जो लोकेशन, वो लोकेशन पे आपको बैठा मिलेगा। तो ये जो भाई ने बताया कि इतनी सारी कंप्लेंट दी गई है, जो हमारे इधर का एरिया जो पड़ता है, निर्मल नगर पड़ता है ना, निर्मल नगर, इनको बार बार इंटीमेशन दिया जा रहा है, उनको बराबर कंप्लेंट दी जा रही है। जिस तरह से दूसरी कंट्री के अंदर जो कानून बनाया गया है शूट एंड साइट, तो हमारे इधर क्यों नहीं होता ऐसा? बिल्कुल, चलिए ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर लोगों के जहन में कि आखिर यहाँ से नशा मुक्त कब होगा, क्योंकि लोगों की मांग है कि जो बांद्रा पूर्व है ये नशा मुक्त हो, जिसको लेकर ये लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं। और आने वाले समय में अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया प्रशासन की तरफ से तो ये लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। ऐसे में इन 24 न्यूज़ भी आप तमाम अभिभावक से गुजारिश करता है कि आप अपने बच्चे को ध्यान दें और नशे की लत से उनको दूर रखें, क्योंकि नशा जो है युवा पीढ़ी को बड़ी संख्या में अपनी तादाद में चपेट में ले रहा है। ऐसे में अगर युवा पीढ़ी जो है देश का भविष्य होता है और वही भविष्य अगर अधर में है तो आप समझ सकते हैं कि किस राह पर देश जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।